एक लड़की अपने ससुराल से क्या चाहती है? जब वो शादी करके जाती है तो वो अपना पुराना सब कुछ छोड़कर जाती है। एक लड़की शादी के बाद जब अपना घर छोड़ती है तो वो सिर्फ एड्रेस ही नहीं चेंज करती, बल्कि वो अपनी पूरी दुनिया बदल लेती है। अपने माँ बाप, अपनी आदतें, अपना रहन सहन, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ देती है। किस लिए? क्योंकि वो एक नए घर में जा रही है। नए घर में ही नहीं बल्कि वो अपने ससुराल में जा रही है। तो उस ससुराल से भी उसकी कुछ उम्मीदें बंध जाती हैं। जानना चाहते हैं वो उम्मीदें क्या होती हैं? चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ कि एक लड़की आखिर अपने ससुराल से चाहती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्मीद होती है उस लड़की की कि वो अपनापन चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ के लोग भी मुझे अपनाएं। वो चाहती है कि ये घर सिर्फ उसका घर ससुराल नहीं है, बल्कि उसका अपना घर है। जैसे वो अपने घर में उठती थी, बैठती थी, बिना रोक टोक कोई काम कर सकती थी। वो चाहती है कि ये ससुराल भी उसका अपने घर जैसा ही हो, जहाँ पे वो बिना रोक टोक के बातें कर सके, अपनी बात रख सके। एक लड़की को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ करके आपके नए घर में आई होती है। हस्बैंड का क्या होता है, वो घर उसी का होता है, वो अपने घर में कंफर्ट जोन में जैसे रहता है वैसे ही रह रहा होता है। एक लड़की को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब पूरे ससुराल का सपोर्ट उसके साथ होता है, उसके हस्बैंड का सपोर्ट उसके साथ होता है। हर लड़की की एक और उम्मीद होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। वो चाहती है कि उसे भी वही सम्मान मिले, उसके ओपिनियन को वही दर्जा मिले, उससे भी हर बात शेयर की जाए, ना कि उससे सब कुछ छुपा लिया जाए कि नहीं नहीं बहू आ गई, बहू आ गई, बहू के सामने ऐसा नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी भी अपनी कोई पर्सनालिटी है, अपना ओपिनियन हो सकता है। उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। वो यही चाहती है कि कोई मुझे भी सुने। नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, उनका तौर तरीका अलग होता है। वो उन तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करती है। गलतियां उससे होती हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो जिस घर में गई है उस घर वालों का टेस्ट कैसा है, उनकी पसंद कैसी है, उनके ओपिनियन कैसे हैं। लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। बस वो ये चाहती है कि उसे भी थोड़ा सा समझा जाए, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो समझ पाए कि कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें ससुराल वालों को बहुत उसका साथ देना पड़ता है, उनके तौर तरीकों में बच सके। और ऐसे में उस लड़की को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो चाहिए होता है उसका पार्टनर। क्योंकि वो पार्टनर अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से जानता है, जो उसको उस लड़की को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। और देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग या नोक झोंक हर किसी के साथ हो सकती है, वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, बस वो इतना सा कह देना कि मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, तो उस लड़की को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। लड़की की ना ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं होती है। वो ससुराल में जाती है, जब सबका ध्यान रखती है, उनके माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, तो बस वो चाहती है कि उसकी थोड़ी सी तारीफ हो जाए, वो खुश हो जाती है। उसको उसकी कोई परवाह कर ले, या उससे कोई पूछ ले कि बेटा तुमने खाना खाया, या कुछ भी एक छोटे छोटे जेस्चर से वो खुश हो जाती है। तो बस यही होना चाहिए। वो बहुत बड़ी उम्मीदों की कामना नहीं करती है। बाद में कहते हैं ना कि बहू बदल गई, बहू बदल गई। बहू बदलती नहीं है, उसे ससुराल वाले बदल देते हैं। वो तो आती ही एडजस्ट होने के लिए है। अगर ऐसा हो तो वो शादी ही ना करे, वो उस घर परिवार में आए हैं ना, पहले ही अलग हो जाए। लेकिन नहीं, वो आती है, वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब ससुराल की तरफ से उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, तो वहाँ पे फिर वो उसका मन टूट जाता है। तो फिर सब कहते हैं कि बहू बदल गई, बहू बदल गई। बहू नहीं बदलती है, ससुराल वाले उसके हालातों को बदल देते हैं। वो ससुराल से सिर्फ छोटी छोटी खुशियाँ मांगती है, और वो चाहती है कि जब वो अपने ससुराल में आए तो उसे एक नया घर भी मिल जाए, नए परिवार के सदस्य भी उसके अपने हो जाएं। वो अपनापन, रिस्पेक्ट, थोड़ी सी केयर और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी चाहती है कि मेरा भी इस नए घर में कोई अस्तित्व है। मैं इस घर में बिना रोक टोक, बिना झिझक के काम कर सकती हूँ, उठ बैठ सकती हूँ। बस वो इतना ही चाहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, और आप कहीं पे भी रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।